मिनाटो और सास्के दोनों हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि नारुतो सेज मोड के अंदर होता है। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जो गामा कीची ने ओबिटो के ऊपर हमला किया था वो इसीलिए हो पाया था क्योंकि गामा कीची माउंट म्यूबुकु से है और एक सेज भी है और ओबिटो उस हमले की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मिनाटो और नारुतो इन दोनों के पास पहुंच जाते हैं पर मिनाटो नारुतो को सेज मोड में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हे नारुतो, तुम्हें सेज मोड का यूज करना आता है? जी राय ने तुम्हें बढ़िया ट्रेनिंग दी है नारुतो। तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है मिनाटो, यकीन मानो मैं सच में हैरान हूँ। तुम्हारा बेटा मेरे आदेश से को काबू करने में कामयाब हो चुका है। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि तुम चाहते थे। आप सभी ने देखा ना, सेज मोड का हमला उस पर कामयाब हो रहा है। अब तो मैं इसके मुंह के ऊपर रासेन शूरिकेन फेंकूंगा और हम देखते हैं कि ओबिटो उस हमले से खुद को आसानी से हील कर लेता है। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस बच्चे का सेजुत्सु मुझ जैसे टेंटेल की जिंजुरी पर भी असर करेगा। बस बहुत हो चुका, अब तुम सभी को एक बार में खत्म करके मैं अनंत सुखियोमी को शुरू करूंगा। ओबिटो जमीन के अंदर से एक बहुत बड़े पेड़ को बाहर निकालता है जिसके अंदर 5 बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती हैं और ओबिटो जिस बैरियर को अपने अंदर समा लिया था उसे दोबारा से एक्टिवेट कर देता है और सभी निंजास उस बैरियर के अंदर कैद हो चुके हैं और अब उन 4 पंखुड़ियों से 4 बड़े बड़े टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बाहर निकलते हैं ताकि जब ये चारों टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फटे तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी निंजास मारे जाएं और सभी निंजास बुरी तरह से डर जाते हैं। ओबिटो अपने ब्लैक ऑर्ब का यूज करके खुद को पूरी तरह से ढक लेता है ताकि उसे कुछ ना हो और अब इनके पास इस हमले से बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। सभी लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं और तभी नारुतो बोलता है, डैड मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपको बस यहाँ पर मौजूद इन सभी निंजास को फ्लाइंग राइजन का यूज करके सभी को बाहर टेलीपोर्ट करना होगा। आपको बस इतना ही करना है, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नारुतो, मैं सिर्फ 3 लोगों को ही फ्लाइंग राइजन का यूज करके टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे निंजास हैं। इतने सारे लोगों को मैं नहीं लेकर जा सकता, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चाकरा चाहिए नारुतो और उतना चाकरा मेरे पास नहीं है। डैड आप चिंता मत कीजिए, जो तरीका मेरे पास है वो पक्का काम करेगा। आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए। और मिनाटो की ऐसा करते ही नारुतो और मिनाटो की इंटरमाइंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और कुरामा अपने आधे हिस्से को बोलता है, तुम्हें मुझे थोड़ा सा चाकरा देना होगा अपना। ये कितना अजीब लग रहा है। ठीक है, जितना चाहिए उतना चाकरा लो मेरे आदेश से। और चाकरा लेते ही नारुतो अपने सबसे ज्यादा ताकतवर मोड में आ जाता है और ऐसा होते ही यहाँ पर मौजूद सभी निंजास के अंदर 9 टेल का चाकरा आ जाता है और वो भी नारुतो के बिना छुए ही। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों का चाकरा आपस में मिल चुका है और जब ये चारों टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फट जाते हैं तो इस बैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके से धूल हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि सभी निंजास बैरियर के अंदर नहीं बल्कि बाहर आ चुके हैं और इन सभी को बाहर जिंदा देखकर ओबिटो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे, जिसका मतलब है कि नारुतो का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। और जैसे ही धूल हटती है तो हम देखते हैं कि सभी निंजास बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। लगता है नारुतो के चाकरा ने हमें बचा लिया। नहीं चोजी, जरा उधर देखो। चोजी उस तरफ देखो, हम उस बैरियर के बाहर आ चुके हैं। अब ये नारुतो अब टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है क्या? ओबिटो देखता है कि उस बैरियर के अंदर उसके अलावा और कोई भी नहीं है और नारुतो का प्लान बिल्कुल एकदम सही से एग्जीक्यूट हो चुका है। फोर्थ होकागे, इस बार मुझे कहना पड़ेगा तुम्हारे फ्लाइंग राइजन ने सभी निंजास की जान बचा ली। हाँ लॉर्ड सेकंड, पर ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मैं कामयाब हुआ क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ है। नारुतो तुमने ये कैसे किया? अरे ये कमाल मेरे डैड का है, मेरे डैड ने सभी निंजास को उस बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। तुम्हारा मतलब है सब लोगों को एक साथ? ये कैसे हो सकता है नारुतो? मैं कुछ समझा नहीं, उन्होंने कहा था कि उनके पास उतना चाकरा नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? हाँ सास्के, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो मैंने 9 टेल फॉक्स यानी कि कुरामा का चाकरा सभी निंजास को दे दिया और जैसे मैं, डैड और तुम, जिसकी वजह से मैं, डैड और तुम और बाकी के सभी निंजास इनडायरेक्टली आपस में जुड़ गए। इस बार सभी को एक एक करके छूने की जरूरत भी नहीं पड़ी और जब हम सभी लोग एक साथ जुड़ गए तो डैड ने फ्लाइंग राइजन टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज किया और उनके और मेरे कुरामा की वजह से हम दोनों के पास अच्छा खासा चाकरा था और इसी चाकरा का यूज करके हम दोनों एक साथ इस बैरियर के बाहर आ गए। समझ में आया तुम्हें सास्के? छोड़ो जाने तो, तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। अरे यार ढक्कन ही है तू सास्के, कुछ नहीं समझा तू, हट। फालतू में इतना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। वैसे देखा जाए तो तुमने एक तरह से शैडो क्लोन जुत्सु का यूज किया।